सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। मैं साउंड चेक कर रहा था, आवाज आ रही है? आई एम ऑडिबल? रितिका जी? हैं जी? अभी हम मीटिंग शुरू कर रहे हैं। तो जूम मीटिंग शुरू करने का मेन हमारा एजेंडा ही यही था। आज के टाइम में हम देखते हैं कि एक मैट्रिमोनियल वाला किस तरह से आज अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने मैरिज ब्यूरो से बिजनेस में अर्न करने के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वो नए क्लाइंट की अप्रोच हो, चाहे वो नए प्रोफाइल्स के लिए, उनके मैचिंग के लिए। आज मैचिंग प्रोफाइल्स मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि आज जितने भी मैट्रिमोनियल वाले काम कर रहे हैं वो अलग अलग कम्युनिटी में काम करते हैं, और इस वजह से अलग अलग स्टेटस के उनके पास प्रोफाइल होते हैं। जिस स्टेटस के वो प्रोफाइल के साथ डील करते हैं और जिस कम्युनिटी के साथ डील करते हैं, उसी हिसाब से हमें उस मैट्रिमोनियल साथी तक पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाता है। हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे मिलते-जुलते मैच जो हम क्लाइंट्स के लिए प्रोफाइल्स के ढूँढ रहे हैं, वो मैच मेकिंग कहाँ से होगी, किसके साथ होगी। क्योंकि पहले के टाइम में कोई भी मैरिज ब्यूरो वाला किसी को नहीं जानता था। अपने एरिया में, अपने सिटी में वो खुद से ही दोनों परिवारों को मिलता था, चाहे वो लड़की वाला हो, चाहे लड़के वाला हो। उन दोनों को मिलकर, देखकर ही वो आगे रिश्ते करवाता था। क्योंकि पहले डिमांड भी कम थी, बच्चे ज़्यादा होमली गर्ल्स की रिक्वायरमेंट रहती थी। आज बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, और इस वजह से वो अपने शहरों से दूर दूसरे शहरों में जाकर जॉब व सेटल हो रहे हैं। इस वजह से अरेंज मैरिज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज मैच मेकिंग में आ रही है मैरिज ब्यूरो वालों को, वो यही आ रही है कि छोटे सिटी से जो बच्चे बड़े शहरों में जॉब कर रहे हैं, अपने करियर के लिए बिजनेस कर रहे हैं, सेटल हो रहे हैं, उनके लिए मैच मेकिंग बहुत मुश्किल हो गई है। तो उनके 2 घर हो गए हैं, एक जहाँ पेरेंट्स रहते हैं उनके होम टाउन में, और एक बच्चे बाहर वो सेटल हो रहे हैं, चाहे वो मेट्रो सिटीज़ हो या बिग सिटीज़ हो, तो उसमें जॉब कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं। क्योंकि वो लोकल एरिया के उसी शहर में, उसी एरिया के, उसी सिटी के जो गर्ल फैमिली है, वो ज़्यादा दूर रिश्ता प्रेफ़रेंस नहीं देते, वो ज़्यादा दूर रिश्ता नहीं करना चाहते। इस वजह से उनको यही लगता है कि हमें जो भी बॉय या जिस परिवार से वो मिलना चाह रहे हैं लड़के वालों से, वो उनके आस-पास का ही हो। इस वजह से आप देखेंगे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो शुरू हुई है, वो वर्किंग गर्ल और वर्किंग बॉय के लिए ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि उनका एक तो जॉब है वो परमानेंट किसी भी सिटी में नहीं रहती, वो जॉब चेंज करते रहते हैं, उसके साथ-साथ उनकी सिटी भी चेंज हो जाती है। इस वजह से फैमिलीज़ के अंदर यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि उनको पता नहीं रहता अभी आज बच्चा अगर दिल्ली में जॉब कर रहा है तो कल को उसको बैंगलोर, हैदराबाद, गुड़गाँव, नोएडा पता नहीं कंपनी की तरफ से कहाँ उसको भेजा जाए, और कहाँ उसको आगे पढ़ने के लिए वो कंपनी चेंज करके किसी और दूसरी कंपनी में कहाँ वो जाके शिफ्ट हो जाए। तो इस वजह से जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि उसको मैच मिलना, और मैच देखने के लिए जो मैट्रिमोनियल वालों को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे आपके पास भी कुछ ऐसे प्रोफाइल्स होंगे, जो आज हम रजिस्टर करते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें वही प्रोफाइल अपडेट करना पड़ता है उसके पैकेज के साथ, उसकी जॉब, नई जॉब के साथ, उसकी नई सिटी के साथ। तो इस तरह से सिस्टम बहुत फास्ट चेंज हो रहे हैं। लोगों की जो पार्टनर प्रेफ़रेंस है वो बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। जब हमें बताया जाता है, अभी हमें इस तरह का लड़का या लड़की का फैमिली चाहिए, इस तरह की गर्ल चाहिए या इस तरह का परिवार चाहिए। अगर हम उस फैमिली तक, स्टेटस फैमिली तक उनको रिश्ता दिखाते-दिखाते उनकी कितनी बार उनकी पार्टनर प्रेफ़रेंस चेंज हो जाती है। इस वजह से मैच मेकिंग करना मैरिज ब्यूरो वाले के लिए मुश्किल हो जाता है। आप देखेंगे छोटे शहरों में जो लोकल मैरिज ब्यूरो हैं, छोटे सिटीज़ में काम करते हैं, जहाँ की पॉपुलेशन 1 लाख या 2 लाख है, वहाँ जल्दी रिश्ते हो जाते हैं, और जल्दी रिश्ते वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहाँ उनकी रिक्वायरमेंट उसी सिटी के हिसाब से जो लोकल बॉय फैमिली है उनको 50% होमली लड़की चाहिए होती है, और 50% जो बच्चे छोटे सिटीज़ के बड़े शहरों में आ रहे हैं, बाकी वो छोटे शहरों के बच्चों के लिए जो उनको होमली फैमिलीज़ चाहिए, उनके लिए मैच मेकिंग इसलिए वो जल्दी करवा पा रहे हैं,
या हो जाती है, क्योंकि उनको रिक्वायरमेंट ही वैसी रहती है भी अपने आसपास के 100 किलोमीटर के अंदर एक सिटी टू वन सिटी टू दूसरे सिटी में जाने के लिए वो एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, और उनकी आपस में रिश्तेदारी निकल आती है जान पहचान की वजह होने से। इसलिए वो छोटे शहरों में रिश्ते मैरिज ब्यूरो वाला जल्दी करवा पा लेते हैं। बड़े शहरों में यही दिक्कत रहती है कि उनकी लोगों की सोशल ना होने के कारण उनकी किसी दूसरी फैमिली के साथ जान पहचान नहीं रहती। वो सारा डिपेंड्स रहते हैं अपने वेरिफिकेशन में, सोशल मीडिया से थ्रू वेरिफिकेशन करते हैं और धीरे-धीरे मिलने के बाद आपस में जानते हैं, पहचानते हैं, और वेरिफिकेशन और मिलने के कारण ही उनका जो टाइम काफ़ी चला जाता है। इसीलिए आप देखेंगे बड़े शहरों में जो मैरिज ब्यूरो वाला है, वो जब मीटिंग अरेंज करता है, मीटिंग फिक्स करता है 2 फैमिलीज़ की, तो उसमें सबसे पहले लोग यही कहते हैं भी आप पहले बच्चों को मिलवा दो, अगर उनको समझ आता है, तो फिर हम आगे देखेंगे। तो इस वजह से वो पहले फिज़िकली ना तो किसी फैमिली की वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, ना ही वो भी मीडिएटर से, लोकल मैरिज ब्यूरो से बात करते और पूछते हैं भी हमारी इन्फॉर्मेशन, जो भी मैरिज ब्यूरो वाला उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है उनके बिहाफ से, वो उसी वही चीज़ प्रोवाइड कराता है, जो उसके फॉर्म में या उसको बताया गया है, जो उसका प्रोफाइल है, उसी को ही वो बताता है कि हमारा ये लड़का है, ये जॉब कर रहा है, ये हमारी फैमिली है। जो फॉर्म के अंदर उनको रिक्वायरमेंट बताई गई है और उनकी जो फैमिली डिटेल बताई गई है, उसके बिहाफ पे ही लोग आपस में मिलते हैं। मिलने के बाद अगर उनको बच्चों को आपस में कुछ समझ आता है, आपस में उनकी बातचीत में बच्चों को लगता है भी आगे हम बढ़ सकते हैं, तो फिर वो नेक्स्ट लेवल पे पेरेंट्स एक-दूसरे की फैमिली की इंक्वायरी कराते हैं। ये इंक्वायरी करना और फिज़िकली मिलना, देखना, इन चीज़ों में छोटे शहरों के जो फैमिलीज़ हैं, उनके पास बहुत सारा टाइम होता है, उनके सोर्स बहुत होते हैं। इस वजह से वो वहाँ पहले वो लड़के के घर परिवार, लड़के को मिलते हैं, उसकी फैमिली को मिलते हैं, उसके स्टेटस को देखते हैं, उसके बिज़नेस को देखते हैं, उसके सारा कुछ पता करके 100% जब वो श्योर हो जाते हैं कि हमें ये लड़का पसंद है, इसकी फैमिली पसंद है, इवन वो सारी इंक्वायरी निकालने के बाद ही अपने मीडिएटर को कहते हैं, भी ये हमें पसंद है, आप इससे हमारी बातचीत कराओ। ये इतना सारा कुछ बड़े शहरों के लोग फैमिलीज़ नहीं कर पाते, इस वजह से वो पहले मिलना पसंद करते हैं। छोटे शहरों में पहले लोग इंक्वायरी करते हैं, अगर समझ आता है तो अपनी लड़की को दिखाते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अगर नहीं समझ आता तो वो नहीं मिलते। छोटे शहरों में फैमिली के बारे में पता लगे या ना लगे, अच्छा लगे, बुरा लगे, या उनको क्या उनके इन्फॉर्मेशन में क्या है, कैसे वेरिफ़िकेशन में वो पास हों या ना हो, वो बाद का मैटर रखते हैं, पहले बच्चों को मिलाते हैं। अगर बच्चों को समझ आएगा, तो फिर वो आगे वेरिफ़िकेशन के लिए टाइम लेते हैं और बात करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, बड़े शहरों में रिश्ता करवाना मैरिज ब्यूरो वाले के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। दूसरा आप देखेंगे, आज के टाइम में चाहे छोटे सिटीज़ से परिवार है, चाहे बड़े सिटीज़ में रहने वाली फैमिली है, उन सबको बहुत सारी प्रोफ़ाइल चाहिए। अगर आप कहीं भी मैं आए किसी फैमिली को, अपने क्लाइंट को 2-4 मैचिंग प्रोफ़ाइल भेज के ही मीटिंग करवा के और रिश्ता करवा दूँगा, ये इम्पॉसिबल है। आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोगों की डिमांड इतनी बढ़ी हुई है, अपनी सोच और समझ से परे है। क्योंकि आज रिश्ते जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, रिश्ता होने के बावजूद रोका होने से लेकर शादी के बीच में इतने रिश्ते टूट जा रहे हैं, उसका यही कारण है कि ये बच्चे आज के रिश्ते तय कर रहे हैं। वो अपने आप सारी चीज़ें फाइनलाइज़ करते हैं, बच्चे अपने आप ही सब कुछ देखते हैं, बच्चे अपने आप ही इंक्वायरी करते हैं, बच्चे अपने आप ही बातचीत करते हैं, और इसलिए फाइनली तक सब कुछ आप करते हैं। पहले क्या होता था, सारा रिश्ता घर-परिवार, फैमिलीज़ के मिलना-मिलाना वो पेरेंट्स का काम रहता था। पेरेंट्स अच्छे से सब चीज़ों को जानकर, समझकर ही सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद पूरे परिवार में डिस्कशन होता था, फैमिली में डिस्कशन होता था। ये बहुत लंबी प्रक्रिया चलती थी, जिस वजह से वो सारे मिलकर एक सही डिसीज़न ले पाते थे कि इसमें अपने इस परिवार में अपनी बिटिया का रिश्ता करना है या नहीं करना है। तो बहुत सारे परिवार के अंदर मेंबर जब मिलके ये डिसीजन लेते थे, तो वो जो रिश्ता होता था, वो बड़ा सटीक होता था। जैसे हमारे पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, आप पीछे चले जाएँ, जितने अच्छे रिश्ते होते थे फैमिलीज़ के अंदर, जो खानदान देखते थे, फैमिलीज़ को अच्छी तरह उनकी
पूरी 4-5 पीढ़ियों तक उनका डिटेल निकालते थे। तो ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, पीछे कहाँ से आए हैं, पाकिस्तान से आए हैं या हिंदुस्तान से हैं, कहाँ से हैं। तो इस तरह के वो जो सिस्टम था वो धीरे 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 आज सिर्फ हम जो नई जनरेशन है वो सिर्फ पैकेज तक पहुंच गई है बस। लड़की का इतना पैकेज है, लड़का इतना पैकेज वाला चाहिए। लड़के का इतना पैकेज है तो लड़की इतने पैकेज वाली चाहिए। तो सिर्फ और सिर्फ पैकेज पे ध्यान ना रखते हुए सब कुछ देखना चाहिए। किस किस अपने कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या फैमिली है, क्या स्टेटस है, क्या रहन सहन है, क्या विचार है, किस तरह से इनका रीति रिवाज है। क्योंकि मेरा ये मानना है, अगर आप अपने क्लाइंट को ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैरिज ब्यूरो वाले का काम किसी घर की वेरिफिकेशन, उसकी डीप अंदर तक की खोज निकालना नहीं है। हमें सिर्फ अपना काम उतना ही सीमित रखना है। मैरिज ब्यूरो वाले का काम होता है घर दिखाना। घर दिखाने के बाद अगर उनको अच्छा लगता है तो वो खुद उसकी फैमिली की सारी डिटेल और इंक्वायरी खुद क्लाइंट करता है। हम उसके साथ ठीक है हेल्प करते हैं, साथ खड़े रहते हैं। तो इस तरह से हमारा काम जो है घर दिखाने का है। अगर हम ज्यादा कमिटमेंट अपने क्लाइंट के साथ करते हैं कि हम रिश्ता कराएंगे, आप जैसा कहोगे वैसा घर दिखाएंगे, हम आपके साथ चलेंगे। बड़ी बड़ी मैरिज ब्यूरो वाले हमारे साथी बहुत बड़ी बड़ी कमिटमेंट कर लेते हैं क्लाइंट के साथ, जो आगे जाके उनको दिक्कत में लाती है और आगे जाके देखा जाता है बहुत सारी परेशानी हो जाती है। तो इस तरह से पहले अपना सिस्टम को समझना चाहिए कि हमारा मैरिज ब्यूरो का काम है वो किस तरह का काम है। मैरिज ब्यूरो के काम के अंदर क्या क्या चीजें हमें रिक्वायरमेंट रहती है अपने क्लाइंट से, अपने क्लाइंट से हमें क्या क्या पूछना चाहिए, क्या क्या जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, और क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट हमें पूरी तरह फुलफिल होनी चाहिए। फिजिकली हमें उनसे मिलना चाहिए, देखना चाहिए, उनका घर देखना चाहिए, उनको बच्चों से मिलना चाहिए, बच्चों से बातचीत करनी चाहिए। फैमिली के साथ फैमिली मेंबर बन के ही मैरिज ब्यूरो वाला आज एक अच्छा रिश्ता करवा सकता है। दूसरी ओर हम इसलिए आज देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि मैरिज ब्यूरो वाले कहते हैं जी हमारा काम नहीं चल रहा, हमारे रिश्ते नहीं हो रहे। तो उसका कारण यही है, सबसे बड़ा यही है, क्योंकि मैरिज ब्यूरो वाला अपने जो उसका काम था, काम करने का तरीका था, उससे हट गया है। वो हट इसलिए गया है क्योंकि वो उसने भी ऑनलाइन काम शुरू कर दिया है। ऑनलाइन इन द सेंस, ना तो अपने क्लाइंट के घर जाता है, ना अपने क्लाइंट से मिलता है, ना ही उसके बच्चों को देखता है। सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू, ऐप्स के थ्रू वो प्रोफाइल अपने पास मंगवा लेता है। फ़ोन पे वो डिस्कशन करता है, फिर वो मैच मेकिंग के लिए उसको प्रोफाइल भेजना शुरू करता है। इस वजह से जब उसने उसको देखा ही नहीं हुआ, मिला ही नहीं हुआ, घर नहीं देखा, पता ही नहीं कुछ उसका, बिज़नेस का नहीं पता, कितना बड़ा बिज़नेस है, क्या बिज़नेस है, आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके मैरिज ब्यूरो वाला उस प्रोफाइल पे काम शुरू कर देता है। इस वजह से ये अंदाजा ही लगा रहता है उसको, वो ठीक मैच ही नहीं भेज पाता। इसलिए तो कहते हैं 50 प्रोफाइल भेजते हैं, क्लाइंट का कोई जवाब नहीं आता। भाई जब आपने क्लाइंट का घर नहीं देखा, उसके बच्चों को नहीं देखा, आप उससे मिले नहीं हो, उसका काम नहीं देखा, आपको पता ही नहीं है कैसी शादी करेंगे, कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं, इनका खानदान क्या है, इनका पीछे का बैकग्राउंड क्या है, कौन है, ये कुछ पता ही नहीं है। इसलिए हम देखने को मिलता है कि मैट्रिमोनियल साथी हमारा एक प्रोफाइल ओके करवाता है अपने क्लाइंट के लिए, तो जब दूसरी तरफ दोबारा फ़ोन करता है, जी मेरे क्लाइंट ने ये प्रोफाइल ओके किया है, तो आप इसके बारे में बताएँ। तो दूसरी तरफ उसको लगता है, तो कहता है जी मेरे को तो अभी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, मैं पूछ के बताता हूँ किस चीज़ का बिज़नेस है। ये मैरिज ब्यूरो वाले काज का स्थिति है। भी उसके पास क्लाइंट है, उसकी प्रोफाइल है, उसको अभी तक नहीं पता, अभी उसका फादर या मदर का जो भी बिज़नेस है उस घर में बच्चे का, उसके फादर का, मदर का क्या बिज़नेस है, क्या जॉब है, अगर जॉब में है तो किस फ़ील्ड में है, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, तो प्राइवेट में कहाँ वो जाता है, कहाँ उसका ऑफ़िस है, किस डेज़िग्नेशन पे है, किस पोस्ट पे है, कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट जॉब लिखा रहता है। भई गवर्नमेंट जॉब तो क्लास 1 से लेके 4th क्लास तक की होती है। प्राइवेट जॉब भी आप देखेंगे हर क्लास की होती है, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो पता ही नहीं वो किस तरह की जॉब कर रहा है, कहाँ जॉब कर रहा है, क्या टाइमिंग है। इस तरह से क्लाइंट का भी आप देखेंगे, प्रोफाइल में देखेंगे, बच्चे का भी नहीं रहता, बच्चा सिर्फ पैकेज लिखा रहता है। ठीक है, हम ओपनली जब प्रोफाइल शेयर करते हैं, हम पूरी डिटेल नहीं देते, भई बच्चा किस कंपनी में जॉब करता है, क्या कहाँ जॉब करता है, पर मैरिज ब्यूरो वाले को तो पता होना चाहिए ना।
भी मेरा क्लाइंट है, मेरे को तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो कहाँ जॉब करता है, क्या टाइमिंग है, क्या पैकेज है, अब कितना है, कहाँ से शुरू की थी, कितने टाइम से वो कर रहा है। इस वजह से ये सारी चीजें हम देखते हैं, क्योंकि मैरिज ब्यूरो वाले को जब पूरी इंफॉर्मेशन नहीं पता रहेगी, अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन नहीं पता रहेगी, वो ऑनलाइन काम करने लग गया है, वो फिजिकली मिलता नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं ले पाता, रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहा, बातचीत नहीं कर रहा, सिर्फ व्हाट्सएप पे प्रोफाइल मंगा के और व्हाट्सएप पे ही उसको ग्रुप में प्रोफाइल को घुमाकर वहीं से प्रोफाइल के मैच निकालकर वो भेजता रहता है, कोई प्रोफाइल का मैच नहीं बनता। इसका कारण ही सबसे बड़ा यही कारण है कि जब से मैरिज ब्यूरो वाले ने सोशल मीडिया के थ्रू इतने बिजनेस बढ़ गए हैं, इतने लोगों का काम बढ़ गया है, मैरिज ब्यूरो वाले का काम बढ़ने की बजाय कम हो गया है। उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि हम फिजिकली अपना जो मैरिज ब्यूरो का सिस्टम था उसको हमने खुद ही खराब कर लिया है। हमें सुविधा के साथ हम उसको क्या कहते हैं, हम एक लग्जरी में चले गए हैं अपने बिजनेस की, भी हमें बस प्रोफाइल भेज दो, हम आपको मैच भेज देंगे। क्योंकि ये ऑनलाइन काम नहीं करने वाला। आप देखेंगे बड़ी बड़ी ऑनलाइन कंपनी इसलिए कम मैच मैच मेकिंग करवा पा रही हैं, क्योंकि वो फिजिकली उसमें कोई किसी का रोल नहीं है, कोई मीडिएटर नहीं है, कोई बातचीत करने वाला नहीं है। अगर है तो उसकी पूरी डिटेल नहीं पता, कुछ नहीं पता। तो इस वजह से ऑनलाइन से लोगों का विश्वास इसलिए कम होता जा रहा है, क्योंकि हम जब आज हमारा स्टेटस नहीं पता, रिश्ता एक कराना लोगों को ये समझते हैं, मजाक बना रखा है, रिश्ता तो ऐसे ही हो जाता है। रिश्ता तो कभी भी ऐसे नहीं होता। रिश्ते के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और हमारा टाइम की वैल्यू, जब आप अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझेंगे तो क्लाइंट कैसे समझेगा। इस वजह से हमारे 80% जो मैरिज ब्यूरो वाले हैं वो साइड बिजनेस करते हैं, पार्ट टाइम काम करते हैं। उनको ये रहता है हमारा क्या लग रहा है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम क्यों उसके घर जाएं, उसने रजिस्ट्रेशन फीस तो देनी नहीं, क्यों मैं उसके घर जाऊं, अपना खर्चा करूं, क्यों मैं उसके बाहर देखूं, उसके वहां जाऊं, उसके ऑफिस में जाऊं, या उसके जहाँ भी वो कोई फैक्ट्री है या कोई और उसका स्टेटस के साथ बिजनेस रिलेटेड काम है वो देखने जाऊं, क्यों मैं अपना खर्चा करूं। मेरे को प्रोफाइल चाहिए, मैं वो व्हाट्सएप पे या सोशल मीडिया एप्स के थ्रू मंगा लूंगा और अपना काम शुरू कर दूंगा। तो इसलिए काम नहीं हो रहे। जो लोग अच्छे तरीके से पहले अपने सिस्टम को समझते हैं, अभी मैरिज ब्यूरो का प्रॉपर सिस्टम क्या है, मैरिज ब्यूरो का सिस्टम को चलाने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट है, मैरिज ब्यूरो को प्रोफेशनल तरीके से चलाने के लिए हमारा नाम हो, हमारे काम का नाम हो, हमारा नाम हो, अच्छे रिश्ते करवा पाए, जिसके कारण लोग हमारे साथ जुड़े, हमारा बिजनेस बढ़े और अच्छा हम इसमें रेवेन्यू जनरेट करें अपने सर्विस के थ्रू, अच्छे लोगों के साथ संपर्क करें, अच्छे अच्छे लोगों के बच्चों के लिए भविष्य के लिए अच्छे काम कर रहे हैं हम, बिटिया के अच्छे भविष्य के लिए काम कर रहे हैं, उसके अच्छे मैच के लिए काम कर रहे हैं, उसको अच्छे घर में उसका रिश्ता हो जाए, यही हमारी मैरिज ब्यूरो वाले की दुआ रहती है। हम अपने क्लाइंट के लिए यही विश करते हैं कि इसका अच्छा रिश्ता हो जाए। अगर भगवान ने हमारे पास ये क्लाइंट भेजा है तो किसी अच्छे के लिए भेजा है, क्या पता इसका बच्चे का रिश्ता हमारे थ्रू लिखा हुआ है। तो मैरिज ब्यूरो वाले को अपनी सोच के साथ, समझ के साथ, उस बच्चों को अपना बच्चा समझ के, छोटा भाई बहन समझ के ही रिश्ता करवाने के लिए ही काम को अपना मेन एजेंडा रखना चाहिए। जब तक हम अपना विजन और मिशन नहीं देखेंगे, भी आपको टारगेट नहीं लाएंगे, भी मेरे को एक टारगेट बनाना है, भी एक साल के अंदर मेरे को 12 रिश्ते कराने हैं, 20 रिश्ते कराने हैं, एक टारगेट फिक्स करके आपको चलना पड़ेगा, तो ही आप उस टारगेट तक पहुंचोगे, तो ही आप उस सिस्टम तक पहुंचोगे। इसलिए आज कई मैरिज ब्यूरो वाले साथियों के साथ मेरी बात होती है, वो कहते हैं सर हमने पहले बहुत रिश्ते कराते थे, हम आज से 10 साल पहले जब मैरिज ब्यूरो का काम करते थे, आज भी कर रहे हैं, पहले बहुत रिश्ते हो जाते थे, आज उतने रिश्ते नहीं हो पा रहे। इस वजह से इस वजह से हम देखते हैं कि उनका यही कारण है, क्योंकि पहले वो ना तो ऐप फोन थे, ना कोई सोशल मीडिया था, कुछ नहीं था, फिजिकली सारा काम होता था। पहले मैरिज ब्यूरो वाला लड़के के घर बार देखता था, लड़के वालों से मिलता था, इस तरह से अपने क्लाइंट के घर विजिट करता था, मिलता था, जुलता था, लड़की वालों के घर भी आना जाना रहता था, एक नहीं 10-10 चक्कर लगते थे, क्योंकि वो फिजिकली काम करते थे। इसलिए वो दोनों पार्टी उनकी अपनी होती थी। आज मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आज एक अकेला मैरिज ब्यूरो वाला आज रिश्ता नहीं करा सकता, क्योंकि हमारे पास उतनी प्रोफाइल नहीं है जितनी प्रोफाइल हमें क्लाइंट को सेटिस्फाई करने के लिए उसके स्टेटस के हिसाब से उसको मैच मेकिंग हम प्रोवाइड करा सकें, उसको अच्छे मैच दे सकें, उतनी हमारे पास प्रोफाइल नहीं है।
इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि जो लोकल मैरिज ब्यूरो वाला है, जो साइड बिजनेस कर रहा है, वो पार्ट टाइम बिजनेस कर रहा है, उसका मेन बिजनेस ही नहीं है। उसका तो यही मानना रहता है, रिश्ता हो गया, ना हुआ ना हुआ, हमने इनसे क्या लिया, हमने क्या इनसे कोई फीस ली हुई है। हम फीस क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हमारे पास मैच नहीं है। अगर आपके पास ढेरों प्रोफाइल हो, मैं कहता हूँ 400-500 प्रोफाइल आपके पास हो, 400-500 लाइव कस्टमर आपके पास हो, तो आप क्यों नहीं रजिस्ट्रेशन फीस लेंगे? अपने आप मिलेगी जब आप ऑन दी स्पॉट क्लाइंट को दिखाएंगे, आपके लिए मेरे पास इतने मैचेस हैं, अभी आपके साथ अभी बात करवा देता हूँ, आप पसंद करो इसमें से कौन सा बच्चा पसंद आ रहा है, कौन सी फैमिली आपके सूट कर रही है, आपके स्टेटस के हिसाब से कौन सी मैच मेकिंग हो रही है, आप देखो, उसको दिखाओगे जब, तो आप जितने पैसे कहोगे उससे वो क्लाइंट ज्यादा पे करेगा। उसको भी पता है मैं अच्छी जगह पे आया हूँ, अच्छे लोग हैं, नाम है इनका, काफी टाइम से काम कर रहे हैं, अच्छे रिश्ते करवाए हैं, समाज के अंदर इनका नाम है। तो बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वाले हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनका नाम भी है। इसका कारण है क्योंकि वो उनके पास सिस्टम है, वो अपने सिस्टम के साथ चलते हैं। वो सिस्टम को ऑनलाइन नहीं चलाते, वो ऑफलाइन रखा हुआ है सिस्टम सारा उन्होंने। वो मिलते हैं, अपने ऑफिस में बुलाते हैं, अगर आपका ऑफिस नहीं है तो उनके घर जाते हैं, उनके घर जाकर देखते हैं, मिलते हैं, उनके परिवार का देखते हैं, रहन सहन देखते हैं, खान पान देखते हैं, उनकी सोच और समझ को समझते हैं, फिर वो उसके साथ उसको वैसा ही स्टीक मैच करवाते हैं। तो इसलिए मैंने कहने का मतलब है, जो जो फिजिकली मैरी ब्यूरो का मिलना जुलना है, वो छोटे शहरों में लोग आज भी मैरी ब्यूरो वैसे ही तरीके से चला रहे हैं। ठीक है, हमें ये टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, सोशल मीडिया ऐप के थ्रू हम इसमें थोड़ा सा अपना बिजनेस को पास कर सकते हैं। जब हमने अपने क्लाइंट का घर नहीं देखा हुआ, बच्चों से नहीं मिले हुए, आप उसको सिर्फ प्रोफाइल मंगवा कर, फोटो देखकर आप उसको मैच भेजने लग जाते हैं, तो इसलिए आपको जवाब नहीं मिलता। इसलिए वो लोग कहते हैं मजा नहीं आ रहा, प्रोफाइल कैसे भेज रहे हो, हमें समझ नहीं आ रहा। भाई जब आपने उनका घर बार नहीं देखा, उनको समझा ही नहीं है, सिर्फ फोन पे बात की है, जितना घर चाहिए जो भी उनकी रिक्वायरमेंट आपने फोन पे सुन ली है, और ऑफलाइन काम कर रहे हैं, तो मैं पहले भी कह रहा हूँ, मैरी ब्यूरो वाला आज के टाइम में और आने वाले टाइम में ऑफलाइन बहुत मुश्किल हो जाना है, क्योंकि ऑफलाइन काम करना और मैरी ब्यूरो में टाइम के लिए रिश्ता करवाना आज ऑफलाइन, चाहे वो ऑफलाइन का मतलब होता है भी आप बिना मिले, बिना अपने क्लाइंट के मिले, बिना किसी के क्लाइंट को देखे हुए। हमारे मैरी ब्यूरो साथी आज 50% से भी ज्यादा ऐसी प्रोफाइलें उनके पास हैं जो अपने मतलब क्लाइंट से मिले ही नहीं हुए हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे उनसे बात कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, फोन पे प्रोफाइल मंगा रहे हैं, उनको अभी देखा ही नहीं है, मिले ही नहीं है। तो इस वजह से वो फिर बाद में जो प्रोफाइल शेयर करते हैं, आप खुद देख सकते हैं, अगर आप अपने क्लाइंट को नहीं मिलेंगे, बच्चों को नहीं देखेंगे, उनका घर बार परिवार नहीं देखेंगे, ठीक है, तो आप प्रोफाइल भेजते रहेंगे, उनको भी पता नहीं रहेगा, उनको जो समझ आएगा फिर वो बात करेंगे, वो आपको 50 प्रोफाइल भेजनी पड़ेगी। जब आप अपने क्लाइंट को मिले होंगे, उनका घर बार देखा होगा, बच्चों से मिले होंगे, उनकी अच्छी तरह से बातचीत करके रिक्वायरमेंट, उनका एरिया, बिजनेस, हर इंफॉर्मेशन होगी, आप फिजिकली जाके जब आपके दिमाग में बैठेगा भी इनका ये स्टेटस है, इनका ऐसा रहन सहन है, ये रीति रिवाज है, ये खानदान है, ये परिवार है, जब आप उसको प्रोफाइल भेजोगे मैच बनाकर, वो आप 5 प्रोफाइल भेजोगे, मैं गारंटी करता हूँ उसमें से 2 मीटिंग लगेगी। जब आप उसको देख के, उसको समझ कर, सारी चीजों को मिलकर आप जब प्रोफाइल भेजते हो, वो ठीक मैच होता है। जब आप बिना मिले प्रोफाइल भेजते हो, इसलिए तो आप कहते हो क्लाइंट को समझ नहीं आता, वो और मंगाओ, और दिखाओ, और दिखाओ, क्योंकि और दिखाओ का मतलब यही है, क्योंकि आपने तो उनका कुछ देखा नहीं है, वो आपके प्रोफाइल भेजो में से देख रहे हैं भी शायद इनमें से कोई पसंद आ जाए, शायद इनमें से कोई समझ आ जाए, कुछ समझ आ जाए। तो इस वजह से अपने को सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। चेंज अपने आप को करना पड़ेगा, अपने को प्रोफेशनल तरीके से प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। किसी को हम चेंज नहीं कर सकते, हमें अपना सिस्टम ही सुधारना पड़ेगा। और मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, हमेशा कहता रहूंगा, बिना रजिस्ट्रेशन जो मैरिज ब्यूरो वाला काम करता है, वो धीरे 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 आगे जाकर वो काम ही छोड़ देता है, वो काम ही नहीं कर पाता। आप रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि आपके पास मैचिंग नहीं है, मैचिंग प्रोफाइल नहीं है। अगर आपके पास हजारों मैचिंग प्रोफाइल हो अपने क्लाइंट के दिखाने के लिए उसी टाइम ऑन दी स्पॉट, तो आपको मैचिंग प्रोफाइल मिलेगी मिलेगी, तो आपको पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे मिले, कोई मैं कहता हूँ, गारंटी करता हूँ, आप क्लाइंट आपके पास आता है या आप क्लाइंट के पास जाते हो, आप ऑन दी स्पॉट उसका स्टेटस देखकर उसको 10 प्रोफाइल ऑन दी स्पॉट दिखाते हो और बोलते हो लो सर,
आपके लिए ये फैमिली है, मैं मिला हूँ, उनमें से पसंद करो, बोलो किससे बात कराऊं। तो आप कहोगे अगर बात करनी है, मिलना है, तो पहले मैं 5,000 11,000 जो भी आपके स्टेटस के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से जो भी अमाउंट रजिस्ट्रेशन का है, 1100 2100 5,000 जो भी है, ऑन द स्पॉट आप कहोगे सर पहले रजिस्ट्रेशन दो। मैंने आपको प्रोफाइल्स दिखाई हैं, आप सही जगह पे आए हो, मैं आपके बच्चे के लिए रिश्ता ढूंढने में हेल्प करूंगा, क्योंकि मैरिज ब्यूरो का काम है रिश्ता घर दिखाना। इस वजह से हम कह सकते हैं, तो अगर आपके पास क्लाइंट आया है या आप क्लाइंट के पास गए हो, तो आपके पास एक भी प्रोफाइल नहीं है उसको दिखाने के लिए ऑन दी स्पॉट, तो आप कहते हैं ठीक है जी आप हमें प्रोफाइल दे दो, हम इस पे काम करेंगे, जब मैच आएगा तो आपको मैच देंगे, तो आप अपना मीटिंग चार्ज दे देना। मीटिंग चार्ज नहीं दे पाओगे तो आप रजिस्ट्रेशन बाद में करा लेंगे जब 2 मीटिंग हो जाएंगी। तो ये बाद वाला जो सिस्टम है वो पता नहीं कितना लंबा चलेगा। आपकी मीटिंग आज हो ना हो, 1 महीने में हो, 2 महीने में हो, 3 महीने में हो, पता नहीं कब हो ना हो, तो आप फ्री में उसके लिए काम कर रहे हैं। आप अपने टाइम की वैल्यू ही नहीं समझ रहे। आप ये समझ रहे हैं ठीक है जी हमें क्या ला रहा है, यहाँ से ऐसे उठाया, वहां से भेजा, यहाँ निकाला, वहां भेजा, यहाँ निकाला, वहां भेजा, हमारा क्या जा रहा है। आपका कुछ नहीं जा रहा, आप यही करते रह जाएंगे, रिश्ता कोई और करा के पैसे लेके निकल लेगा। तो इस वजह से जब तक हम अपना मैरिज ब्यूरो का सिस्टम को दोबारा से ठीक नहीं करते, अपना पूरा सिस्टम ऑफलाइन छोड़कर, जब सॉरी ऑनलाइन छोड़कर हम ऑफलाइन अपना सिस्टम नहीं लेके आते, तो रिश्ता कराना बहुत मुश्किल है। इसलिए सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन लेनी है, ऑन द स्पॉट लेनी है। और आज मैं आपको यही कहना चाहूंगा, अगर आप कहते हैं मेरे क्लाइंट्स के लिए मैच नहीं है तो हम इसलिए नहीं रजिस्ट्रेशन ले पाते, भी ऑन द स्पॉट हम उसको कैसे दिखाएं, तो आप सबके साथ सहयोग से ही हमने ये मेड फॉर एवर सिस्टम जो डेवलप किया है, जो मेड फॉर एवर का जो सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, इंडिया की पहली कंपनी है जो सिर्फ और सिर्फ मैरिज ब्यूरो वालों के लिए काम कर रही है। 2015 से लेकर आज तक हमने 2500 मैरिज ब्यूरो वाले 7 राज्यों के और 2 यूनियन टेरिटरी के इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 1,000 से भी ज्यादा ऐसे हमारे साथी हैं जिनको हमने घर परिवार ऑफिस देखा हुआ है, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप आज ही अपना मैरिज ब्यूरो अगर हमारे साथ रजिस्टर्ड है, तो अपने प्रोफाइल के लिए मिलते जुलते मैच कैसे मिलते हैं, कैसे दिखते हैं, आप अपने क्लाइंट को कैसे दिखाकर उनको भेजकर आप अच्छे से अपनी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हुए, तो इसकी इंफॉर्मेशन लेने के लिए एक सिस्टम कैसे चलता है, क्या काम करता है मेड फॉर एवर, कैसे आपका बिजनेस बढ़ाता है, तो बिजनेस बढ़ाने में आपकी कैसे मदद करता है, ये सारी चीजें हम मीटिंग के बाद आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए सारा सिस्टम सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा, टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज करते हुए। आज हमने 22,500 मैच मेकिंग प्रोफाइल हमने लोगों को दी है, बढ़िया मैच बन के उनको भेजे हैं। 680 से ज्यादा मीटिंग्स हुई हैं, और इसमें से 50-60 रिश्ते भी हुए। तो ऐसा नहीं है, आप काम करोगे काम का रिजल्ट आता है। अब ये नहीं पता आप कितना एफर्ट करते हो, आप कहाँ पे उस एफर्ट को, कितना आपका एफर्ट जो लगा रहे हो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्यों आपका काम नहीं चल रहा, क्यों आपको अच्छे मैच नहीं मिल रहे, क्यों आगे दूसरा मैरिज ब्यूरो वाला आपकी बात नहीं सुन रहा, क्या दिक्कत आ रही है। आप ओके कराते हो, प्रोफाइल ग्रुप्स में प्रोफाइल निकालते हो, अपने क्लाइंट को भेजते हो, आपका क्लाइंट ओके करता है, तो आगे दूसरे मैरिज ब्यूरो वाला आपकी बात नहीं सुनता, वो मीटिंग अरेंज नहीं हो पाती। हजारों ग्रुप चल रहे हैं, हमें पता ही नहीं है हमारी प्रोफाइल कहाँ चली गई, किस ग्रुप में कहाँ से कहाँ पहुंच गई। हमें अपना कुछ डाटे का नहीं पता, हमारे फोन भर रहे हैं, हैंग हो रहे हैं, हमारा पता ही नहीं है हमारा सिस्टम क्या है। हम क्लाइंट को वापस प्रोफाइल भेजते हैं, उसको बोलते हैं जो आपको प्रोफाइल दिखाई थी, मेरा फोन हैंग हो गया, मेरा सारा सिस्टम उठ गया, मेरे प्रोफाइल उठ गए, वो प्लीज अपनी प्रोफाइल मेरे को वापस भेज दो। तो क्लाइंट भी हंसता है, यार ये कैसा प्रोफेशनल बंदा है, हमसे अपनी प्रोफाइल मांग रहा है वापस किसी और को दिखाने के लिए। हम क्लाइंट से नहीं मांगते तो अपने मैट्रिमोनियल साथी को बोलते हैं, यार तेरे को कल प्रोफाइल भेजी थी, वो मेरा उठ गया सिस्टम, मेरे को वापस भेज दो। तुम्हारा क्या है, हमने मतलब ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास अपना क्या सिस्टम है फिर, क्या मेंटेन करके रखा हुआ है, क्या हम अपना चला रहे हैं। हमारे पास डाटा नहीं अपना रुकता, हमारा फोन हैंग हो जाता है, हम लोगों से प्रोफाइल मांगते हैं, जिनको प्रोफाइल भेजा क्लाइंट से वापस प्रोफाइल मांगते हैं। तो ये स्टेटस है अपना काम करने का, ये प्रोफेशनल तरीका है काम करने का। इसलिए तो क्लाइंट हंसता है कि आपको क्या पता कैसे काम होता है, कैसे आप चला रहे हो, कैसे आप काम कर रहे हो।
कैसे आप इनका मैच मेकिंग कराओगे? जब हम अपना तरीका ही नहीं बदलेंगे, अपना सिस्टम ही नहीं बदलेंगे, हम अपना काम करने का नजरिया नहीं बदलेंगे, हम अच्छे लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे, अच्छा अच्छा क्लाइंट हमारे पास कैसे आएगा, हम इस पे नहीं सोचेंगे। पहले क्या होता था, 10-15 रिश्ते कराते थे तो 100 लोग नए और लिखवा देते थे। वही हमारे क्लाइंट हमारे 10 लोगों से मिलवा देते, ये भाई साहब है जी, ये मेहता साहब है जी, गुप्ता साहब है जी, इन्होंने बिटिया का रिश्ता कराया है। तो उसके जो रिश्तेदार होते थे वो 8-10 पर फाइल हमें इस तरह से नोट करवा देते थे और हमारा काम चलता रहता था आगे आगे आगे। आज 2-3 महीने में एक रिश्ता होता है, वहीं आनाकानी हो जाती है क्लाइंट के साथ किसी बात के लेकर, वो हमें एक क्लाइंट भी नहीं देता। एक क्लाइंट भी आज के टाइम में अगर आप रिश्ता करवाते हो तो हमारे पास एक नया क्लाइंट भी नहीं आता, क्योंकि ना तो वो बताना चाहता किसके थ्रू है, तो ना ही वो दिखाना चाहता है, ना ही मैरिज ब्यूरो का नाम लेना चाहता है। वो कहता है आपका ने काम करा दिया, आप अपने घर, हम अपने घर। पहले क्या होता था, प्यार और समाज के सब लोग जानते थे, वो कहता था भाई साहब ये हमारा रिश्ता वर्मा जी ने कराया है या ये मैडम ने कराया है। तो वो लोग उनको 10-15 रिश्ते लिखवाने आ जाते थे, मतलब उसको आगे 1 महीने का काम मिल जाता था मैरिज ब्यूरो वाले को करने के लिए। आज आप देखते हैं ग्रुपों में जब प्रोफाइल शेयर होते हैं, तो एक आपको भी सुनने को मिलता होगा, देखने को मिलता होगा, वो मेरी प्रोफाइल ले गया, वो मेरी प्रोफाइल ले गया, वो मेरी प्रोफाइल ले गया, वो मेरी प्रोफाइल ले गया। तो ये क्या है, मेरी प्रोफाइल ले गया, मेरी प्रोफाइल पे काम कर रहा है, वो मेरे क्लाइंट के पास पहुंच गया। तो ये सी चीजें जब तक आप सिस्टम सेट नहीं करेंगे, ये सब कुछ चलता रहेगा। और धीरे धीरे जब आप रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे तो धीरे धीरे आपका काम भी कम हो जाएगा और आगे जाके आप इसको बंद ही कर देंगे। जो आज लोग सिस्टम बना रहे हैं, सिस्टम को चला रहे हैं, सिस्टम को अच्छा कर रहे हैं, डे बाय डे इसमें अच्छे लोगों को जोड़ रहे हैं, अच्छे लोगों से जुड़ रहे हैं, नए क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हैं, वो ही आगे बढ़ रहे हैं। तो इस तरह से हम मीटिंग करते रहेंगे, मीटिंग करने के साथ साथ हम आपस में मिलते रहेंगे। हमारा मेट फॉर एवर का काम ही यही है, नए मैरिज ब्यूरो को और पुराने मैरिज ब्यूरो को अपडेट करना, उनकी प्रॉब्लम को सुनना। और अब मैं जानना चाहूंगा, अगर आपके कोई क्वेश्चन, आप बताएंगे कहाँ से कौन काम कर रहा है, थोड़ा सा बताएं, इंट्रोडक्शन देंगे, कोई क्वेरी है जो आपकी तो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, मदान साहब, मदान साहब बोलिए। कौन कौन है, आप थोड़ा सा बताएंगे कहाँ से जुड़े हुए हैं एक यहाँ पर आप? दो आप वहाँ अपना म्यूट और का एक बटन यहाँ अनम्यूट कर सकते हैं, बातचीत करें, आपके वो फोन में शो हो रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, कहाँ से आप, इधर देखने कैसे होता है। आपकी कोई क्वेरी है, कुछ जानना चाह रहे हैं, कुछ आपका प्रॉब्लम है, कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ दूसरे मैनेजिंग ब्यूरो के साथ शेयर करना चाह रहे हैं, प्लीज बताएंगे। हेलो। हेलो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आपा मिलते रहेंगे इस हेलो। तरह से जूम मीटिंग में, नई क्वेरी और नई क्वेरी के साथ। इस मीटिंग को आज हम यही हेलो। समाप्त करते हैं, एंड करते हैं मीटिंग का। और नई क्वेरी और नई इंफॉर्मेशन के साथ हम जल्दी दूसरी मीटिंग मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। अगर आप मेड फॉर एवर के साथ जुड़े हुए हैं तो हमसे टच में रहकर अपने क्लाइंट्स के लिए अच्छे अच्छे मैच लें और देखें कैसे मैच हो रहे हैं, अपना अकाउंट चेक करें, 5 मिनट देखें रोज अपने अकाउंट में जाकर भी कौन सा मैच आया है। अगर आप नए मैरिज ब्यूरो वाले मेड फॉर एवर के साथ जुड़कर अपना बिजनेस पैन इंडिया तक बढ़ाना चाहते हैं, प्रोफाइल मैचिंग प्रोफाइल लेना चाहते हैं, तो आप मीटिंग के बाद हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मेरा नाम आशीष नारायण।